हेलो एवरीवन, ये स्प्रेडशीट चैप्टर एमएस एक्सेल का पार्ट है क्लास 7th का परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सिंपल फॉर्मूले। MS Excel enables the user to perform simple and complex calculations. Here we will learn to perform basic operations like addition, subtraction, multiplication and division. सो MS Excel की हेल्प से आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल इजी और स्टार्टिंग के बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताए जा रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं। पूरा चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों का। चलिए पहला स्टेप देखते हैं, एडिशन। टू ऐड टू और मोर नंबर्स टेक दीज स्टेप्स। अगर आपको दो या दो से नंबर ज़्यादा नंबर को प्लस करना है, आपने बहुत सारी नंबर्स की एंट्री अलग अलग कॉलम्स में कर रही है, तो हमको उसको कैसे प्लस करेंगे एक्सेल से। सेलेक्ट दी सेल से B2 वेयर यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन। जहाँ पे आप उसका रिजल्ट चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो वाला सेलेक्ट करना है सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, आपने यहाँ पर B2, यहाँ पे B लिखा है पे 2, तो ये B2 हो गया। B2 को आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर टाइप द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। जो भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए, आपको इक्वल्स टू की हेल्प से उसको टाइप करना है। हमेशा इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू आपने लगाया दोनों नंबर्स को और प्लस के साथ आपने किया एंटर। जैसे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर आपको 77 नजर आ गया है। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सो अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेम थिंग करना है। आपको वही सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको आंसर चाहिए। इक्वल्स टू लगाएंगे, दोनों नंबर्स को माइनस के साथ किया, जैसे आपने एंटर प्रेस किया आंसर आपके सामने आ चुका है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल्स टू लगाया, नंबर लिखा, मल्टीप्लाई का निशान, ये जो एस्ट्रिक होता है स्टार वाला साइन लगाया, और आपने जितने भी नंबर्स लिखने हैं जैसे आप एंटर करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। सिमिलरली डिवीजन है। डिवीजन के लिए ये वाला साइन होता है फॉरवर्ड स्लैश, इससे हम डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइड वन नंबर फ्रॉम दी अनदर, यू मे गेट अ होल नंबर और अ डेसिमल नंबर। सो जैसे आपके नंबर है उसके हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा, नंबर लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, दूसरा नंबर लिखा, एंटर किया तो आंसर आ गया। लेकिन जब आपने ऐसा नंबर लगाया जो कि पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो आपको डेसिमल में भी आंसर यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद है वर्किंग विद सिंपल फॉर्मूलाज। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो अभी तक सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन सीखा हमने। अब देखो वर्किंग विद सिंपल फॉर्मूलेज। सबसे पहले एडिशन के बारे में जानते हैं। टू ऐड टू और मोर सेल वैल्यूज़। जब हम इसको सेल की वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम उनको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना है। हमको आंसर यहाँ पर चाहिए E2 में, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको इक्वल्स टू का साइन लिखा, फिर किस किस को प्लस करना है, इसकी वैल्यू को करना है, इसकी वैल्यू को करना है 55। 55 की सेल वैल्यू का नाम क्या है, इस सेल वैल्यू का नाम क्या है, ऊपर देखिए B लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसकी सेल वैल्यू का नाम क्या हो गया B2, तो आपने यहाँ लिखा B2। फिर आपने प्लस का निशान लगाया। फिर ये वाली वैल्यू, इसका सेल वैल्यू का नाम क्या है 24 की सेल वैल्यू का C और 2, तो आपने C2 लिखा। फिर प्लस का निशान लगाया। फिर 46 की सेल वैल्यू का नाम क्या है D2, तो आपने D2 लिखा। और जैसे आप इसको लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको 125 आंसर देखने को मिलेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको जहाँ पर आंसर चाहिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपने किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, फिर सेल वैल्यूज़ को माइनस कर रहे हैं। डायरेक्ट 86 माइनस 24 ना करके सेल वैल्यूज़ को, 86 की सेल वैल्यू क्या है B और 2, तो आपने B2 लिखा, माइनस का साइन लगाया। 24 की वैल्यू क्या है C2, तो आपने C2 लिखा और उसको एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं 62 आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट जब आपको फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें भी आपको अगेन जहाँ पर आपको आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट किया, फिर इनकी सेल वैल्यूज़ को आपने लिखा B2 C2 और एस्ट्रिक साइन के साथ, मल्टीप्लाई के साइन के साथ एंटर कर दिया, तो आंसर आपको आ जाएगा। सेम मेथड फॉर आपको डिवीजन करना है। जो आपने डिवाइड के लिए किया, आपने जहाँ पर आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट किया, इन दोनों की सेल वैल्यूज़ को लिखा। सेल वैल्यू लिखना आप अब सीख चुके हैं, B2 C2 फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड का साइन, जैसे आप एंटर करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और होती है परसेंटेज। लाइक परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला है आपके पास। सेलेक्ट द रिजल्टिंग वैल्यू अवेलेबल इन सेल D2। जो भी आपके पास डिवाइड करके आंसर है सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में जाना है, और होम टैब में आपको नंबर ग्रुप में मिल जाएगा परसेंटेज का साइन। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी वैल्यू आई होगी आंसर, वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, होम टैब में आपने क्लिक किया, यहाँ पर परसेंटेज में क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी डिवाइड होकर वैल्यू आई थी उसको परसेंटेज में क्लिक कर दिया जाएगा। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डेसिमल पॉइंट बाय क्लिकिंग दिस फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द परसेंट बटन। तो आप देखिए इसके साइड में एरोज भी रहते हैं, तो अगर आप एरो में क्लिक करते हैं तो जितनी भी डेसिमल वैल्यू चाहिए, कितनी 1 पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ डेटा इन एम एस एक्सेल. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन एम एस एक्सेल, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली 3 डेटा. अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के बारे में बताया गया जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं. सबसे पहला है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है फॉर्मूला. नंबर जिसमें बेसिकली नंबर्स ही आ गए 1 2 3 4. स्ट्रिंग में आपका ABCD आ जाएगा, अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, और फॉर्मूले में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसको भी एक्सप्रेशन भी बोला जाता है. ठीक है, देखिए नंबर्स. दिस डेटा रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूडिंग बोथ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स. इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, और रियल नंबर्स भी आ सकते हैं. दे टेक पार्ट इन अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. सो सारे के सारे टास्क आप इसमें कर सकते हैं. और जो डिफॉल्ट होता है नंबर्स वो राइट अलाइंड होते हैं. मीन्स आप जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो देखिए राइट की साइड को आ रहा है, राइट 45 राइट साइड में. जैसे पूरा सेल है ना, ये पूरा कॉलम है, तो बीच में ना हो के लेफ्ट में ना हो के एकदम राइट साइड में जा रहा है. और जो स्ट्रिंग होता है वो लेफ्ट साइड में आता है. देखिए स्ट्रिंग इस साइड आ रहा है. स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं. स्ट्रिंग डेटा टाइप आर ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट डेटा. इसको टेक्स्ट डेटा ही बोला जाता है बिकॉज इसमें ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स भी हम लिख लेते हैं. दे कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर. अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं. अपर केस मीन्स कैपिटल ABCD में भी आ सकते हैं, लोअर केस मतलब स्मॉल ABCD में भी आ सकते हैं, और डिजिट्स भी आ सकते हैं, कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी आ सकते हैं. दे डोंट टेक पार्ट इन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. लेकिन अर्थमेटिकल ऑपरेशन में पार्ट नहीं ले सकते, नॉर्मल स्ट्रिंग में ही काउंट होता है, भले ही नंबर क्यों ना लिखा हो. बाय डिफॉल्ट द स्ट्रिंग्स आर लेफ्ट अलाइन. और डिफॉल्ट में स्ट्रिंग्स का क्या होता है, पोजीशन लेफ्ट. सो आप जान गए, नंबर्स आपके राइट होते हैं और स्ट्रिंग्स लेफ्ट होती है. देखते हैं यहाँ पर नंबर आपका राइट में दिखा रखा है और स्ट्रिंग आपका लेफ्ट में दिखा रखा है. फॉर एग्जाम्पल नेम, मार्क्स, टोटल, प्रोडक्ट, और कोई नंबर भी आपका स्ट्रिंग में आ रहा है. इन MS Excel when the numbers are written using single quote they represent a string. So MS Excel में जब भी नंबर के साथ ये आप ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना सिंगल वाला, जो सिंगल कोट अगर लगा देते हैं तो आप इस कोट को देख के समझ जाना कि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है. इसके बाद है फॉर्मूला. फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स. सो फॉर्मूला में नंबर की वैल्यूज भी आ जाती हैं और कुछ ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, लाइक प्लस माइनस के निशान भी आ जाते हैं. यू कैन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज यूजिंग फॉर्मूले. सो फॉर्मूले की हेल्प से हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं. और हमेशा जो एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होते हैं, इक्वल टू के साइन से शुरू होते हैं. सम एग्जाम्पल आर गिवन, लाइक प्लस का फॉर्मूला इक्वल्स टू 10 + 20. और अगर वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं जो आपको भी सेल वैल्यूज के बारे में बताया, इक्वल्स टू A1 + A2 + A3. सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. इसके जो 2 यूनिट हैं पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, और भी वीडियोस और टॉपिक्स अपलोडेड आप ज़रूर देखिएगा. और कोई टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.